मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। कल हमने जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का प्रकरण पूर्ण किया। आज हमें आश्रय तत्व संबंधी भूल और हो सके तो बंध तत्व संबंधी भूल का प्रकरण उसके ऊपर चर्चा करनी है। जीव अजीव तत्व संबंधी में क्या आया था भाई, बाकी सारी वस्तुएं छोड़ दो। हर प्रकार से जीव चाहता है कि हमें कोई पराधीनता नहीं चाहिए, कोई पराधीनता नहीं चाहिए। हम बीवी बच्चों के अधीन नहीं रहना चाहते, हम बेटा बेटी के अधीन नहीं रहना चाहते। हम कुछ भी हो जाए आखिर तक हम अपना काम कर लेंगे, कोई किसी के हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे, हम अपने आप से सब कर लेंगे। ऐसा कहते हुए वो एक भारी भरकम भूल कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसको वो ये तो मान जाता है कि स्त्री पुत्र की पराधीनता वो पराधीनता है, परंतु वो शरीर की पराधीनता को पराधीनता मानता ही नहीं है। क्या कहता है, कहीं ना कहीं अपना शरीर अंत तक चलता रहे, अपने हाथ पैर चलते रहे, कभी तक ऐसे आड़े ना पड़ जाए। आड़े पड़ जाएंगे तो क्या होगा भाई साहब, इतनी पराधीनता होगी, फिर क्या कहे, कितनी समस्या होगी। हाथ पैर चलते रहने चाहिए, हाथ पैर चलते रहने चाहिए, और इसके लिए फिर अथक प्रयास करते रहता है। उस शरीर की पराधीनता को पराधीनता गिनता ही नहीं है। क्यों? यही तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। अगर भेद करता, देखो क्या है वो, भेद नहीं करता, क्या है, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ये शरीर का रॉ मटेरियल क्या है, सब पुद्गल है। ये इसमें गुण कौन कौन से हैं, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले। रॉ मटेरियल की बात करें तो ये आहार वर्गण से बना है, और जीव कैसे बना है, सब चैतन्य प्राण वाला है। इसमें गुण कौन कौन से हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य श्रद्धा आदि आदि अनंत गुण है इसमें। तो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, जब साक्षात समझ में आ रहा है कि दो वस्तुएं अलग अलग है, दोनों का रॉ मटेरियल हालांकि जीव में आप ऐसा कह नहीं सकते कि इसका रॉ मटेरियल कुछ है। अगर रॉ मटेरियल कहेंगे तो जीव की उत्पत्ति कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी। मेरे तो बस कहने का तरीका वैसा है कि उसमें मटेरियल कौन सा लगा है, वो किससे क्या कहना चाहिए, वो किसके गुण दिखाता है। तो सब चैतन्यता के सब गुण दिखाता है, और ये सब पौद्गलिक वस्तुओं के गुण दिखाता है। याद करो पृष्ठ क्रमांक 34, क्या, अनादि निधन, क्या वो अमूर्तिक वस्तु ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों से युक्त अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसा मूर्तिक पुद्गल भिन्न जानना। पढ़ना क्या, 2 मिनट पढ़ते पेज नंबर 34 पर आइए। 34 है, 34 नहीं, आगे पीछे हो गया फिर। मूर्तिक प्रदेशों का ठीक है, मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है, और कोई पेज है जहाँ पर ये स्पष्ट दिया है, 52 नंबर पे है, 52 नंबर पे है। नहीं, वो नहीं, वो दूसरे अधिकार में है कहीं, वही होना चाहिए। चलो खैर, मुझे कहने का तात्पर्य क्या, 38 ओके, हाँ बराबर। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी
अनादि निधन वस्तु आप है। ये क्या हो गया? जीव का स्वरूप। मतलब तद्दन जुदी भिन्न बातें हैं, तद्दन जुदी भिन्न बातें हैं। और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादि की पर्याय होती है। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है। ये जो लाइन है ना, जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है, कल हमने इसके लिए कोई पंक्ति पढ़ी थी क्या ग्रंथ, इसी ग्रंथ में? कुछ पढ़ा था क्या कल अपन ने? और अधिक क्या कहे, जो पर्याय प्राप्त हो जिस तिस प्रकार से उसे अपना मानता है। याद आ रहा है? जिस तिस प्रकार से, ऐसे शब्द का प्रयोग करके पंडित जी साहब ने इतना ही कहा था कि जो पर्याय प्राप्त हो उसे अपना मान जाता है। जो पर्याय प्राप्त हो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला लो लगे उस जैसा। अगर पानी का कौन सा वर्ण होता है? पानी का कोई वर्ण नहीं। उसमें उसको लाल वर्ण में डाल दो, लाल हो जाएगा। उसको पीले में डाल दो तो वो पीला हो जाएगा। वो उसको अडॉप्ट कर जाता है। बस ये जीव की भी ऐसी अवस्था हो रही है। कोई भी पर्याय प्राप्त करे उसको आप रूप मान जाता है। एक लास्ट उदाहरण दे करके अपन नवीन प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ना, चूने में अगर हल्दी मिलाई जाए क्या होता है? चूने में अगर हल्दी मिलाई जाए तो क्या होता है? लाल कलर पकड़ जाता है। प्रश्न है मेरा, वो लालिमा किसकी? वो लालिमा किसकी? आप ना सर्वथा चूने की कह सकते हैं और ना ही सर्वथा उस हल्दी की भी कह सकते हैं। चूना तो सफेद वर्ण का है और ये हल्दी पीले वर्ण की है। उन दोनों को मिक्स करेंगे तो लालिमा, हो मतलब कुछ विशिष्ट जाति है, कुछ अलग ही वस्तु है ये। और एक उदाहरण, आंवला खाया, ठीक है, आंवला ऐसे ही खाया और उसके ऊपर थोड़ा पानी पिया, कैसा स्वाद आ रहा है? वो ना पूर्णतः आंवले का स्वाद है, ना ही वो पानी का स्वाद है, वो कुछ तीसरी वस्तु है। बस ये शरीर क्या है? ये असमानजाति द्रव्य पर्याय क्या है? ना पूर्णतः जीव कहेंगे, ना ही पूर्णतः शरीर कहेंगे। इन तीन दोनों को मिलकर के कोई एक प्रकार से कह सकते हैं कोई नवीन वस्तु आपके सामने दिख रही है। चलने फिरने वाली कोई ऐसी एक प्रकार से मूर्तिक वस्तु जिसमें चेतना वगैरह लोक में कही जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई वस्तु आपके सामने दिख रही है और ये जीव इस तीसरी वस्तु को ही अपना मान जाता है। ये उसकी भूल हो जाती है। खैर, ये हो गया पूरा प्रकरण अपना जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। आश्रय तत्व संबंधी भूल में क्या कहते हैं? देखो, छेड़ाला की पंक्ति जरा कोई बताएगा आश्रय तत्व संबंधी भूल के लिए? चल मैं बताता हूँ। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। क्या कह रहे हैं इसमें? आपको याद आ रहा है जब अपन ने छेड़ाला की थी उसमें बराबर बाइफरकेशन किया था हर पंक्ति में कि इस पंक्ति में स्वरूप का हिस्सा कौन सा है और उस संबंधी भूल का हिस्सा कौन सा है। ऐसा अलग अलग अपन ने बाइफरकेशन किया था। कितने जनों को याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा? आप कहेंगे छेड़ाला पढ़ करके हो गया 2.5 साल हो गया अभी। हाँ किया था। तो इसमें इस पंक्ति में मैं फिर से दोहराता हूँ, रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। इसमें स्वरूप का हिस्सा कौन सा है? करेक्ट, बहुत बढ़िया। रागादि प्रगट ये दुख देन, ये उसका स्वरूप है। मतलब क्या? अरे आश्रव का स्वरूप बताया जा रहा है। आश्रव का स्वरूप, आश्रव कैसे हैं? दुखकार घनेरे। ये कहां पर आया? आश्रव दुखकार घनेरे। कौन सी ढाल? ए कौन सी ढाल में?
अरे 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 क्या हो रहा है? पांचवी ढाल का ये प्रकरण है जहाँ पर आश्रव भावना की क्या? नहीं नहीं वही पांचवी। हाँ, पांचवी ढाल की ये बात है। आश्रव दुखकार घनेरे। और तीसरी ढाल में भी कहीं आई है बात आई है क्या? तीसरी ढाल में भी प्रकरण आया है। चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप मुझे तब तक बताइए। पर तीसरी ढाल में भी आश्रव का स्वरूप बताया है। अब आश्रव का स्वरूप बता क्या रहे हैं, ये तो समझ लिया कि आश्रव का स्वरूप बता रहे हैं, और वो स्वरूप क्या है? रागादि प्रगटिये दुख देन। जो रागादि है ये प्रकट रूप से दुख को देने वाले हैं। वह प्रकट रूप से मतलब खुल करके तुम्हारे सामने दुख देते हैं। और बुद्धिवान नहीं कहा गया, मैं क्या कह रहा था अभी? रागादि प्रगटिये दुख देन तीन ही को सेवत गिनत चैन। ये तीन ही को सेवत गिनत चैन ये हो जाएगा आश्रव तत्व संबंधी भूल। ठीक है, क्या सेंस निकला इसमें से? जीव किसी विषय में एकत्व करता है, उसमें अच्छा बुरा मानता है। ठीक है, ये हो गया आश्रव। और सॉरी ये हो गया आश्रव तत्व संबंधी भूल। मैं एक स्टेप आगे, मैं एक सेंटेंस में आगे का ही बोल गया। रागादि करना, रागादि दुख रूप है, ये आश्रव का स्वरूप। ये समझना मुझे थोड़ा सा ठप जा रहा है, बट मैं फिर से कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? रागादि जो है वे दुख रूप है, और जीव क्या करता है? उन्हीं में प्रवृत्त होकर के उन्हीं को अच्छा मानता है। मतलब ये थोड़ी सी ऐसी बात हो गई कि जो अपने को तकलीफ दे उसी से प्रीति करना, जो अपने को तकलीफ दे उसी से प्रीति करना, इसको क्या कहते हैं लोक में? मायाचारी। ठीक है, मान के चलो कोई कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उसका बॉस उसको रोज परेशान करता है, रोज मतलब एक दिन जाता नहीं बॉस उसको परेशान नहीं करता है, फिर भी बॉस की हाजी हाजी करता है, बॉस के आगे पीछे चक्रे काटता है। ये ऐसे को क्या कहते हैं? चापलूस। हाँ, चापलूस कहते हैं। करेक्ट, ऐसे को चापलूस कहते हैं। अब ये बात लगाना यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं पंडित जी साहब, आश्रव ये दुख रूप है, रागादि प्रगटिये दुख देन, और फिर भी क्या करता है? तिन्ही को सेवत गिनत चैन। उसी का सेवन, दुख दे रहे हैं फिर भी उसी का सेवन करता है। ये किसी को डायबिटीज है, जानता है फिलहाल शक्कर अमृत की जगह जहर का काम करेगी, फिर भी एक तो गुलाब जामुन बनता है, एक तो रसगुल्ला बनता है, और अंदर पेट के अंदर चला जाता है। अभी उसको अगले दिन तकलीफ ख्याल में आएगी, ओहो क्या हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है कि शक्कर अब उसको बिल्कुल भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और थोड़ा चखा उसने, गया वो, उसको सब मल्टा ऑर्गन फेलियर फिर से चालू होने लग जाएगा। जानता है कि दुख रूप है, फिर भी उनमें प्रवृत्त होता है। बताओ ये चापलूसी नहीं है तो क्या है? क्या हम राग की चापलूसी नहीं कर रहे हैं? यही तो पराधीनता है। और राग की पराधीनता, हम पराधीनता मान नहीं रहे हैं, ये और बड़ी दिक्कत। पराधीनता तो है, पर ये पराधीनता है ऐसा मान नहीं रहे, जान तो रहे हैं पर मान नहीं रहे। देखो, जानना और मानने में बहुत फर्क हो रहा है। ये जीव जानता है क्या रात्रि में भोजन करना पाप है, पर मानता नहीं है। जानता है पर खरे अर्थ में उसने जाना भी नहीं है फिर, क्योंकि नाणम पच्चखाणम और नाणम गहनम, ज्ञान का फल प्रत्याख्यान और तदनुरूप ग्रहण भी हुआ करता है। समझ में आ रहा है? अगर किसी ने सही से राग को दुख रूप जाना है तो कभी ना कभी उसको छोड़ने का प्रयास करेगा ही करेगा, और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसने राग को अच्छे से नहीं समझा है। देखो, ये
तीन ही को सेवत गिनत चैन। अब इसको थोड़ा सा अपन एनालाइज करते हैं। क्या कहते हैं? राग के कार्यों में प्रवृत्त होकर के उसमें सुख मानता है। इसे चापलूसी को मजबूरी भी बोल सकते हैं ना, व्यवहार से। हाँ उसकी मजबूरी है, बेचारा की नौकरी चली जाएगी उसकी। इसलिए तो फिर चापलूसी कर रहा है। हाँ मतलब देखिए, वही तो मजबूरी है। अब फिर देखिए ये आप फिर आप किस दृष्टि से देख रहे हैं वैसा हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग भी बोल सकते हैं उसको मजबूरी बोलने से। वही मजबूरी है, नौकरी नहीं आएगी कैसा चलेगा, नौकरी तो चाहिए ही चाहिए ना। हाँ। गृहस्थ व्यवहार में तो करनी ही पड़ रही है ना। ये देखो, अब ये जैसे आपने दृष्टि बदली, मैं कह रहा हूँ कि ये चापलूसी है, आप कह रहे नहीं साहब ये सब मजबूरी हो सकती है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप सिद्धांत में घटित मत करना। उदाहरण एक देश हुआ करते रहे, समझाने के लिए हुआ करते हैं। चलो वो ठीक है, पर मैं ना ये मतलब वैसे भी दैनिक जीवन में मैं सोचती हूँ इन चीजों को। बहुत सी जगह ऐसी मजबूरी फंस जाती है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है वो सब काम। अब मन नहीं कर रहा, नहीं मन कर रहा कि हम ये काम करें, पर क्या करें, मजबूरी है। उसे जब नहीं करेंगे तो फिर बस हाँ, इसे तो ज्ञानी ऐसे चिंता भी बोलते हैं ना कि पुरुषार्थ नहीं उठा रहा है कि नहीं करूंगा ऐसे करके। हाँ ज्ञानी की भी यही तो हालत हो रही है। फिर व्यवहार में गृहस्थी में रहकर ऐसा नहीं कर सकते ना, ज्ञानी भी मतलब गृहस्थी में है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। पर गृहस्थ ज्ञानी क्या विचारता है, मैं अभी वही बात उठाने वाला था। आपने अच्छा हो गया आपने वो प्रकरण भी छेड़ दिया। मैं बात क्या है, देखो ज्ञानी भी उन क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है। ज्ञानी भी व्यापार धंधा करता हुआ दिखाई देता है, अज्ञानी भी व्यापार धंधा करता हुआ दिखाई देता है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस करना, दोनों की फोटो खींचना, ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, ठीक है। ज्ञानी भी बराबर दुकान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अज्ञानी भी बराबर दुकान खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी है, दुकान खोल रहा है, ऑफिस में जा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। ज्ञानी भी बराबर विषय सेवन करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्त्री सेवन करता हुआ दिखाई दे रहा है, अज्ञानी भी स्त्री सेवन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है सब। ज्ञानी भी भोजन करता हुआ दिखाई दे रहा है, अज्ञानी भी भोजन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आचार्य ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्या? एक बिल्ली है, वो भी चूहे को खा रही है, और एक हिरण है, वो भी अब घास को खा रहा है। दोनों की फोटो खींचना, दोनों खाने का काम करते हुए दिखाई देंगे, परंतु तह तक जाकर के देखना, थोड़ी आहट लगेगी, वो हिरण तो दौड़ता निकलेगा, और बिल्ली डंडे वर्षा उसके ऊपर, नहीं मतलब नहीं छोड़ेगी, वो आसक्ति है, वो पूरी उसकी आसक्ति है। अब आपने जो कहा ना वो मजबूरी है। अब ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करेगा, वो व्यक्ति टू व्यक्ति वो चेंज हो जाएगा कि वो उस अवस्था में स्वयं को कैसा मानता है, ठीक है। अगर वो वास्तव में उसको मजबूरी मानता है, परंतु क्या करे, अब करना पड़ रहा है, तो वो एक अलग बात है। करना, अब वो बहुत मजबूरी है, करना पड़ रहा है, परंतु कोई तो होते ही ऐसे हैं, ऑप्शन है दूसरा अवेलेबल, पर नहीं, इसी में लगे रहते हैं, ये तो वास्तव में चापलूसी ही हो जाएगी, ठीक है। खैर मेरा तो वो प्रकरण भी था नहीं, मैं तो आपको उदाहरण बस देना चाह रहा था कि जो दुख रूप है उसी के पास फिर से अरे मैं एक वास्तव में आपको सच्ची घटना बता सकता हूँ। मेरे पिताजी कह रहे थे, मतलब ये हो गया लगभग 1.5 साल पहले की ये बात होनी चाहिए। अब एक लड़का लड़की जिनका आपस में चक्कर चल रहा था, वो एक बार हमारे घर के सामने, और लगभग रोज़ हमारे घर के सामने से गुजरते थे, ठीक है। तो एक बार ऐसे में वो लड़के ने जोर से उस लड़की के कान के नीचे बजाई। हाँ वास्तविक है, फैक्ट है। क्यों? लड़की का किसी और लड़के के साथ एक और चक्कर चल रहा था। अब देखो और दिक्कत वाली बात, एक लड़के को फंसा ही रही, दूसरे को भी फंसा रही है, सही है। और ये सच्ची घटना है। हाँ क्यों? अभी झगड़ा जोर जोर से चल रहा है, घर के सामने चल रहा है, सुनाई तो सब देता है। तो ये ऐसा हुआ, वो पहले लड़के ने जोर से कान के नीचे बजा करके रख दी उसकी, और निकल करके गया। और थोड़ी ही देर बाद वो लड़की सॉरी रे कह करके फिर से
उसके हाथ में हाथ डाल करके, गले में हाथ डाल करके, फिर से उसको थोड़ा सहरा करके, फिर से उसके साथ क्या कहते हैं वो पिनअप, वो हुकअप करना चाहते, जो कुछ भी कहते हैं आज की भाषा में, वो कुछ उसके साथ फिर से बनने की कोशिश कर रही थी। अभी उस लड़के ने तुम्हें खींच के एक चाटा मारा है और फिर भी तो उसी के पास जा रही है। मतलब ये क्या कहें, लिटरली लोग तो इसे कहते हैं बड़े बेशरम है। लोग तो ऐसे ही शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़े बेशरम है ये, और कोई शब्द ही मिलता नहीं फिर ऐसे के लिए। ये वास्तविक घटना है, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये राग कितना कैसा कैसा काम करवाता है, देखो कैसे कैसे काम करवाता है। और बताऊँ मैं, अब खुली नज़र से अगर दुनिया को देखेंगे ना, उदाहरणों की आपको कमी मिलेगी नहीं। आप जहाँ जाएंगे आप वहाँ देख सकते हैं, जहाँ जाएंगे। घर गृहस्थी तो सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिल जाएगा, सबसे बड़ा उदाहरण। बेटा कहता है, पति कहता है, पत्नी कहती है, सास ससुर कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, कुछ का कुछ कह जाते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी गाली गलौज हो जाती हैं, कभी कोई किसी को मार ठोक देता है, पर फिर भी पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम छोड़ जाते हैं और कहते हैं अपना ही तो बेटा है। अब इसे पागलपन ना कहे तो और क्या कहे, इसे पागलपन ना कहे तो और क्या कहे। एक और घटना, विद्वान प्राय एक घटना सुनाया करते हैं। कुछ टाइम पहले की एक बात है कि कोई बूढ़ी महिला थी, अब उसके 2-3 बेटे थे, बहुएं थी, सब उसके पोता नाती पोता सब थे घर में, और बूढ़ी महिला को कोई पूछता नहीं था। क्यों? सब अपने अपने कामों में लगे हैं, बहुएं अपनी काम में लगी है, बच्चे अपने काम में लगे हैं, नाती पोता अपने वो पढ़ाई स्कूल में लगे हैं। परंतु और उस बूढ़ी महिला को एक कमरा पकड़ा दिया और हालत भी उसकी बड़ी ख़राब थी। क्या घर वाले उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कर नहीं रहे थे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाते थे, परंतु फिर भी वो उसी घर में बनी रही, वो बूढ़ी अम्मा उसी घर में बनी रही। किसी ने उसको सलाह दी कि अरे दादी, अरे माँ, तुम इस घर को छोड़ करके क्यों नहीं जाती, ये तुम्हारे इतने हाल ख़राब कर रहे हैं, इतने तुम्हें परेशान कर रहे हैं, फिर भी तुम यहाँ पर घर में क्यों बने रहती हो। कुछ भी हो, है तो मेरे ही ना। अब प्रश्न है मेरा, ये सुनकर के आपको क्या लगेगा? घर का हर एक आदमी उसको परेशान कर रहा है, वो दादी माँ को, और फिर भी दादी माँ कहती है तो मेरे अपने ही। अब क्या लगेगा? वो जाएगा भैया जी। हाँ, अरे देखिए, आप फिर से उदाहरण में अटक गए। उदाहरण में मत अटकिए, उदाहरण में मत अटकिए। प्रश्न है मेरा, क्या होगा? अच्छा, आप स्वयं को उस स्थिति में अनुभव कीजिए, अब आप उत्तर दीजिए। बहुत विचित्र घटना है ये। मतलब कैसी विडंबना है कि जो नाती पोता जो तुम्हें ठीक से जवाब नहीं देता, हमेशा उल्टा उत्तर देता है, और उसी को कहता है मेरा ही तो नाती है, मेरा ही तो पोता है, एक बार बस दिख भी जाए तो मेरा अच्छा चलता रहेगा। और ऐसे अज्ञानियों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, ऐसे अज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, बस उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। ये क्या है? रागादि प्रगटिए दुख है, साक्षात दुख दे रहे हैं, फिर भी क्या कहते हैं? ये मेरे अपने ही तो है। अब इससे और अधिक क्या कहें? और उदाहरण, ये पूरा उदाहरणों में आश्रय तत्व संबंधी भूल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, चाणक्य नीति है। क्या? चाणक्य नीति में एक छंद आता है, शायद मैंने अभी देख रहा था, मैं कहाँ गया, हाँ यस मिल गया। वैसे छंद में ऐसा कुछ बैठता नहीं, पर मैं थोड़ा सा गा करके सुनाने की कोशिश करता हूँ। बंधनानि खलु सन्ति बहुनि प्रेम रज्जु कृत बंधनम मन्यत दारु भेद निपुणोऽपि संघ्री निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। कुछ ऐसा ढंग से बैठा नहीं, बट मैं आपको अर्थ बताता हूँ। क्या कहते हैं? बंधनानि खलु सन्ति बहुनि, बंधनानि बंधन, खलु सन्ति बहुनि, इस दुनिया में कई सारे बंधन हैं, कई सारे मतलब कितने ही सारे, उनमें से प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, जिसमें से प्रेम का बंधन कुछ अलग ही हुआ करता है। लोग में तो इसको कुछ अलग मायने में लेकर जाते हैं, लोग में इसको कुछ अलग दायरे में समझ लेते हैं,
परंतु यहाँ पर कुछ तत्वों की बात बताना चाह रहे हैं। समझना, प्रेम का बंधन कुछ अलग ही बंधन है। कैसे? दारु भेद निपुणोपि शंघ्री निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। वो भौरे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बम्बल बी। ऐसा आप समझ सकते हैं, भौरे को एक नाम मिलता है बम्बल बी, ठीक है। तो वो क्या करता है भौरा, वो पेड़ के बराबर आर पार हो जाता है। इतनी नुकीली उसकी चोंच, जो कुछ भी कहते हैं उसकी चोंच होती है, इतनी नुकीली उसकी चोंच होती है, उसको पेड़ को आर पार कर जाता है। और पेड़ भी कौन सा? पाइन वुड। ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी का नाम है यहाँ पर देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष कहते हैं, पाइन वुड्स जिसे कहते हैं। तो उसको आर पार करके चला जाता है। परंतु यही भौरा जब सांझ का समय आ जाता है तो उस कमलिनी के पत्ते में मुरझा जाता है। उसकी सुगंध लेते लेते कब सूर्यास्त हो जाता है उसको भान नहीं रहता है, और सूर्यास्त हो गया, कमल ने अपने पत्ते सिकुड़ लिए, भौरा वहीं पर मर जाता है। प्रश्न है मेरा, तोड़ करके जा सकता था? कमलिनी के पत्ते को छेदने में कितना तो टाइम लगा। अरे पेड़ का तना छेद करके जा रहा है, कि कमलिनी के पत्ते को छेदने को कितना तो टाइम लगता है, परंतु नहीं, वो नहीं छेद सका। क्यों? ये प्रेम का बंधन ही कुछ ऐसा है, ये राग भाव ही कुछ ऐसे हैं कि आपको न चाहते हुए भी आपको उंगलियों पर नचाते हैं, ना चाहते हुए भी आप उनके लिए कुछ ना कुछ कर ही जाते हो, ना चाहते हुए भी वो आपसे काम करवा के ही लेते हैं। ये राग ऐसी खतरनाक चीज़ है। द्वेष तो क्या है भाई, सामने नहीं है चीज़ तो ठीक है, उसके प्रति कोई बात नहीं होती है, परंतु ये राग की चीज़ें सबसे ज़्यादा आजू बाजू में देखी जाती है। द्वेष की चीज़ें तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ी कम होती होगी, राग की चीज़ें तो आजू बाजू में सर्वत्र बनी रहती है, और उसका फिर इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। और फिर भी क्या करता है, उन राग के ही विषयों में प्रवृत्त होता है। अब बताइए, आश्रव दुखकार घनेरे, इसने दुखकार माना कहाँ पर? नहीं माना, नहीं माना। और अगर मानता तो कब का छोड़ देता, छोड़ता कम से कम मान्यता के स्तर पर तो उसको छोड़ ही देता। और उदाहरण देखो, उदाहरण और ये थोड़ा बहुत ना अपन ने मायाचारी में देखा था, ठीक है। मायाचारी या लोभ में कोई ग्राहक है, दुकानदार को, मालिक को इतनी खरी खोटी सुना रहा है, आपका ऐसा ही है, आपका वैसा ही है, आप कुछ ढंग से माल देते नहीं हो, और आपका कुछ ठिकाना नहीं है, कल से मैं दूसरी दुकान में चले जाऊंगा, ऐसी ऐसी बात कह रहा है। मालिक क्या करता है? चुप रह करके सुनता है। क्यों सुनता है? भैया धंधा दिख रहा है, अगर ये ग्राहक चला जाएगा ना, मेरी सालाना मान के चलिए 10 लाख रुपए कमाता हूँ, 2 लाख रुपए तो मुझे इससे मिलने होते हैं, मतलब लगभग 20% की इनकम में मुझे इससे होती है। अब अगर ये छोड़ दूंगा मेरा धंधा तो बहुत कम हो जाएगा। तो चुप रह करके सब सुनता है, जानता है कि ये दुखकार है, पर नहीं, उससे चिपका रहता है। ये क्या है? एक प्रकार से कषाय की तरफ भी संकेत कर रही है, माया और लोभ, और एक प्रकार से ये आश्रय तत्व संबंधी भूल भी बता सकती है। ये कंपनियों में तो बहुत ज़्यादा होता है ये, या कंपनियों से भी ज़्यादा कहूँ मैं, जो जितने भी सीए होते हैं जो अपना ऑफिस खोले बैठे होते हैं, मैं उन सीए की बात नहीं कर रहा हूँ जो जॉब कर रहे हैं, मैं उन सीए की भी बात नहीं कर रहा हूँ जो धंधा मतलब कुछ किसी विशिष्ट व्यापार में लगे हैं। वो कहता है ना सीए प्रैक्टिस कर रहा है, सीए की प्रैक्टिस है, उन प्रैक्टिस वाले सीए की बात कर रहा हूँ मैं। अब सीए को जो प्रैक्टिस में है, उसको सबसे अहम, उसको कोई अगर चीज़ है तो उसके क्लाइंट होते हैं, सबसे अहम उसके क्लाइंट होते हैं। क्यों? साहब अगर मेरा क्लाइंट बंद हो जाएगा, फीस कौन देगा? और फीस नहीं मिलेगी, इन क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय लोग हैं उनकी पगार पानी कैसे चलेगी, मेरा पेट कैसे चलेगा? इसलिए क्लाइंट को बचा करके रखने में हर प्रकार का अब ये फैक्ट है, हर प्रकार का वे ये तौर तरीका अपनाते हैं। फिर कभी गलत काम भी करना पड़ जाए
तो फिर आगे पीछे हटते नहीं। और सिर्फ सीए की बात नहीं है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड का हूँ, मैंने वो अपने आंखों के सामने देखा है कि फिर कुछ भी अपना लेते हैं, क्लाइंट को अपना बनाए रखने के लिए फिर कुछ भी करने को तैयार होते, कुछ भी। फिर ये नहीं विचार करते ये सही है या गलत है, एथिकल है अनएथिकल है, मॉरल है इमोरल है, नथिंग एट ऑल, फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। क्लाइंट बस बचा रहना चाहिए, क्या है ये। और समझना वो क्लाइंट ये सीए जानता है कि ये खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा तुमको, तुम्हारा टैक्स 1 करोड़ रुपया बन रहा है, वो सामने वाला क्लाइंट कह रहा है नहीं 1 लाख से ऊपर मैं टैक्स नहीं दूंगा। अब 1 करोड़ का टैक्स साक्षात दिख रहा है, अगर कुछ करेगा तो फ्रॉड में चले जाएगा, परंतु फिर भी क्लाइंट कह रहा है करना पड़ेगा। क्लाइंट की हर हरकत को सह लेता है, क्यों? क्लाइंट बचा करके रखना है। आश्रव दुखकार घनेरे, मैं यहाँ पर आश्रव मतलब वो क्लाइंट इतना दुख रूप है फिर भी उसको बनाए रहता है, क्लाइंट की हर एक गाली सुनता है, बनाए रखना चाहता है, ये ऐसी बात है। और तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अब मैं इसको थोड़ा आपको घटित करके दिखाता हूँ। उनको सेव मतलब उन कार्यों में प्रवर्तन करके मानता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, उसमें सुख बुद्धि मानता है, उसमें चैन मानता है, उसको लगता है हाँ मेरा क्लाइंट तो बच गया, मेरा क्लाइंट तो बच गया। अरे क्या क्लाइंट बच गया तेरा? और अभी मैं क्या उदाहरण दे रहा था, भौरे का, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही, तेरे प्राण जा रहे हैं, तेरे प्राण जा रहे हैं उसमें, तो फिर भी उसमें लट्टू हुआ पड़ा है। अब क्या कहें? अरे एक भौरे को मरता हुआ देख करके या किसी कमलिनी के फूल में लट्टू होता देख करके कितने ही जनों को वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उदाहरण कौन है? वज्रदंत चक्रवर्ती, आपने कई कथा सुनी होगी। ऐसे चक्रवर्ती जिन्होंने अपने 1000 पुत्रों के साथ सब दीक्षा ले ली थी। मतलब राजा चक्रवर्ती ने तो दीक्षा ली ही, उनके पुत्र ने भी दीक्षा ली, और कहीं तक आती है बात, फिर बहू के पेट को तिलक लगा करके चले गए, बाबा इसके माध्यम से जो भी संतान होगी वो इस राज्य का आगे पालन करेगा, ठीक है। फिर लड़का हो लड़की हो निपट लेना, हम जा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे जीव देखें, एक भौरे को देख करके क्या कहते हैं, वैराग्य को उत्पन्न कर गए, और हम उसी में लटके पड़े हैं। यही तो भूल हो रही है, आश्रय तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, इसी का तो नाम है। आइए थोड़ा सा अपन प्रकरण पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 82। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता, और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। कल भी ये बात आई थी अपनी, शरीर को कदाचित भिन्न, शरीर को पहली बात तो भिन्न देखता ही नहीं, और भिन्न अगर देख भी ले तो मोह इतना जोर मार देता है कि उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाता, जैसे कि तैसी मान्यता बनी रहती है। आश्रम में, अरे मैं एक कदम आगे जाकर के कहता हूँ, स्त्री पुत्र मकान आदि से संबंध तोड़ देना कतई आसान है, कतई आसान है। शरीर से संबंध तोड़ना मुश्किल है। शरीर के प्रति एकत्व तोड़ना कदाचित थोड़ा आसान माना जा सकता है, परंतु ये जो राग भाव है, जो अपनी इच्छाएं हैं, ये अपने अंदर ही पनप रही है। अब उनको अपने से अलग जानना, उनको अपने से अलग जानना ये बहुत कठिन काम है। ये वास्तव में कोई पुरुषार्थी होगा वही ये पुरुषार्थी काम करेगा, नहीं तो फिर चल रहा है तो सारी दुनिया तो ऐसी ही चल रही है। फिर निकोदेव क्या कर रहा है? इसी का तो फल भोग रहा है। आगे पढ़ते हैं। तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण है।
इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। सेम टू सेम बात, डिट्टो बात पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखी है। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, जो कह रहे हैं ना, यहाँ पर कह रहे हैं और भला जान उन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। उनको अपना भाव जानता है, उनको अपनी वस्तु से कौन छुटकारा चाहता है? हर कोई चाहता है कि अपनी वस्तु हो तो अपने पास ही बनी रहे। बस ये राग भाव को भी अपना बनाए रखा है, उन इच्छाओं को भी अपना बनाए रखा है और चाहता है ये इच्छा ऐसी ही बनी रहे, ये इच्छा ऐसी बनी रहे। ये उसकी भूल हो रही है। तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। देखो, ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी की क्रिया भी सेम दिखाई देगी, अज्ञानी की भी क्रिया सेम दिखाई देगी। फर्क कहाँ पड़ रहा है? उसकी विचारधारा में, उसकी सोच में, उसकी मान्यता में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। कोई किसी प्राप्त विषय में तन्मय होकर के उसमें एकत्व कर जाता है, रागादि भावों को अपना मान जाता है, रागादि भावों के प्राप्त होते से ही वस्तुओं को अपना मानने लगता है। परंतु एक व्यक्ति है, ज्ञानी है, वो तो इन भावों से ही परे हो गया है। भले ही क्रिया करता हुआ दिखाई देगा परंतु वो चारित्र मोह जनित है। हम तो यहाँ दर्शन मोह का ऑपरेशन कर रहे हैं साहब, हम यहाँ दर्शन मोह का ऑपरेशन कर रहे हैं। चारित्र मोह जनित कुछ होता होगा तो होगा, चौथे गुण स्थान में तो क्या ही दिक्कत है। चक्रवर्ती भी तो विषय भोग भोगते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कह करके मैं छल ग्रहण करने को बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर अध्यात्म की बात कहना चाह रहा हूँ। अध्यात्म कहता है अरे तुम एक बार दर्शन मोह का अभाव तो करो तो सही, फिर देखना। हम जो उदाहरण दे रहे थे ना कि भरत आदि विषय भोग भोगते हुए दिखाई देते हैं, आगे चल करके तुम्हें भी वैसे भोगने के भाव नहीं होंगे। तुम्हें अभी यहाँ बैठ करके उनको लग रहा है कि उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी है। देयर इज ऑलवेज अ ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। हर एक को लगता है सबसे ज्यादा समस्या है मेरे ही घर में। हर एक व्यक्ति को लगता है, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मैं हो, मेरे माँ हो, मेरे पिता हो, मेरे दादी हो, कोई और हो, हर एक व्यक्ति को लगता है। और ये घर घर की कहानी है, सबसे ज्यादा समस्या मेरे ही घर में। हर एक को यही लगता है। हमें क्या लगता है? क्या बढ़िया जिंदगी है अंबानी की, इतने विषय भोग, सारे भोगों के अंबार लगे हैं, क्या करना है उसको जाकर के पूछना। वो सोचता है ओहो हो कहाँ पर इस उलझन में फंसे हैं। वो किसी और व्यक्ति का दाखला देता होगा, इसकी जिंदगी तो सेट है यार, एकदम फर्स्ट क्लास जिंदगी चल रही। मतलब हर एक व्यक्ति किसी और को ये सुखी मानता है, परंतु ज्ञानी है वो किसी को सुखी नहीं मानता। क्यों? वो समझता है तुम्हारे सुख की बुनियाद ही झूठी है। तो ज्ञानी क्या मानता है? ज्ञानी ये मानता है कि जो और जीव है, जो अज्ञानी है, वो जो सुखी मान रहे हैं स्वयं को, उनके सुख की जो बुनियाद है वही झूठी है, वही थोथली है, बहुत ही कमज़ोर है। कभी भी महल ढह सकता है, इसलिए बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। उनका बेस ही गलत जा रहा है। चलो, जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, जो तेरे अंदर के परिणाम हो रहे लोभ भाव, उसको तो दुखी नहीं जानता। सामने की वस्तु मिली नहीं, उसको दुख का कारण जानता है। क्रोध के अंदर में परिणाम हो रहे हैं, वो तो दुख का कारण नहीं जानता। सामने वाली जो व्यक्ति गाली गलौज कर रही है, मार पीट रही है, जो ऐसा लगता है कि बंधने डाल रही है, वही व्यक्ति कुछ विपरीत नजर आती है, उसी के ऊपर दोषारोपण चलता है। तो ये नहीं विचार करता कि मेरे कर्म का भी उदय कोई होगा या मेरे भी वैसे कोई खराब परिणाम है जिनका मुझे विचार करना चाहिए। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरक आदि होते हैं तथा मंदता से स्वर्ग आदि होते हैं। वहाँ अधिक कम आकुलता होती है। ये नहीं कह रहे हैं कि आकुलता पूरी मिट जाती है
कि अरे आकुलता कम होती है, आकुलता मिटती कहाँ कह रहे हैं, ऐसा भासित नहीं होता है, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भासित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने। जिसने भी ये क्या कहते हैं, मान के चलो अंबानी का घर है, ठीक है। अब अंबानी के घर में कि कहीं लाइट फिटिंग में कोई दिक्कत है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कहीं लाइट फिटिंग में दिक्कत है, या मान के चलिए उसका जो इतना बड़ा घर है वहाँ पर किसी दीवार में बहुत बड़ी छेद चली गई है, ठीक है, दरार आ गई है, दीवार में इतनी बड़ी दरार आ गई है। अब जिसने उस घर को बनाया है वो थोड़ी ना कह सकता है कि ये मेरे द्वारा किया नहीं होगा, क्यों। अब क्या कहे, अपनी किए हुई वस्तु है तो, और उसमें कोई गलती मिल जाए तो उसको तो छुपाना चाहता है, और फिर उसमें बुरापन कैसे लगेगा उसको। परंतु नहीं, यही पे तो पुरुषार्थ बनता है कि हाँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये अगर राग भाव हो रहे हैं तो ये हो रहे हैं, इनको दुखरूप मानना पड़ेगा, और दुखरूप मानेंगे तभी हम उनसे निवृत्त होंगे। और समझना, आश्रव से निवृत्त होना मतलब क्या, अरे आश्रव के कारणों से निवृत्त होना। आश्रव के कारण क्या है, आश्रव के कारण पुण्य पाप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राग द्वेष, अरे मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये क्या है, ये सब आश्रव के कारण है। तो इन आश्रम के कारणों से दूर होना, क्या है, नहीं ठीक है, हाँ बराबर, ठीक है। मैं तो मंगत राय जी की 12 भावना की पंक्ति याद कर रहा था, उसमें भी ऐसी कोई बात आई है। खैर, मैं तो कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि आश्रव के कारण, आश्रव से निवृत्त होना मतलब हमें आश्रव के कारणों से निवृत्त होना पड़ेगा, तभी तो हम कर्मों के आने को रोक पाएंगे, नहीं तो कतई संभव नहीं है ये बात। मैंने आपको शुरुआत में एक ये पूछा था, प्रश्न पूछा था, क्या 6 ढाला की तीसरी ढाल में एक पंक्ति आई है जहाँ पर आश्रव का स्वरूप बताया गया है। वो स्वरूप क्या है, मतलब वो पंक्ति कौन सी है? ये है आत्म को दुख कारण ताते इनको तजी। करेक्ट। उसकी पहले की पंक्ति, मिथ्या अविरति अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा, हाँ वही है, ठीक है। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, उसके पहले की भी कुछ लाइन है, तो योगा, खैर जो मुझे कहना था वो तो ख्याल में आई। आश्रव सुनिए, राइट, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति और कषाय परमाद सहित उपयोगा, और ये ही आत्म को दुख कारण एक ही ग्रंथ में 3 दफा बता दिया, एक ही ग्रंथ में 3 दफा बता दिया। और अधिक क्या कहे, आप अगर थोड़ा सा टटोलना चाहे तो 3 दफा नहीं 6 दफा इस बात को दोहराया है। कैसे? दूसरी ढाल की पंक्ति क्या है, ये रागादि प्रगटिए दुख देन, कैसे दुख रूप है साहब? पहली ढाल में हम पता करके आ गए ना, विषय चाह दावान लदयो मरत विलाप करत दुख सयो, विषय चाह दावान लदयो, आगे राग की बात है। चौथी ढाल में भी आ गई क्या, तास ज्ञान क्या है, अरे दावान के विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, आगे बात, वहाँ पर भी विषय की बात की, राग आदि की बात की। और 6वें ढाल में भी प्रकरण आया है, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, वहाँ पर तो एक विशेष बात कह रहे हैं 6वें ढाल में, क्या, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेई, अब तो छोड़ो, अब तो कब कहते हैं, जब कोई शराब पी करके
उसका लिवर डैमेज होने लग जाए, एक एक ऑर्गन फेल होने लग जाए, डॉक्टर ने क्लियर रिपोर्ट दे दी है कि भाई साहब अब जीने नहीं वाले हैं ज़्यादा, तो क्या कहते हैं, अरे अब तो छोड़ो शराब। रागादि भी सह सह करके, रागादि में प्रवृत्त हो करके इतने दुखी हुए हैं, अब तो छोड़ो, छोड़ेंगे तो सुखी होंगे, नहीं तो फिर इस संसार में तो रुलना ही है, जैसे निगोदी रुल रहे हैं, तो ऐसा है। इस प्रकार आश्रय तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ठीक है, डन विद दिस टॉपिक। बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान हम कल लेंगे, अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए रुकते हैं, अपन जिन्होंने करेंगे।